आज का वीडियो फिर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, यहाँ से डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ जाएगी। ये आपको 20 ऐसी डेफिनेशन लर्न करनी है। बहुत ईजी, काफ़ी को अपन आपस में ऐसे मिक्स करवा देंगे तो लर्न हो जाएगी। जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, आनुवांशिक शब्दावली बोलते हैं इसको। ये आगे भी बहुत काम आएगी आपके अदर क्लासेज में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीधी सी डेफिनेशन 2 लाइन में आंसर है इसका। 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क्स के अंदर तो पक्का है 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। सीधे सीधे यहाँ से डेफिनेशन पूछ लेता है। 20 या रोजाना की 5-5 6 याद करोगे तो भी इजीली लर्न हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस करना 4-5 बार लर्न हो जाएगी। पहली डेफिनेशन है, नंबर फर्स्ट हेडिंग लगाओ आप, जीन। जीन क्या करता है आपको पता है कि द फैक्टर दैट कंट्रोल्स एंड कैरेक्टर इज कॉल्ड जीन। यानी कि जो कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, उसे जीन कहते हैं। ये अपन टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स की, तो किसी भी लक्षण में, जैसे अभी अपन इस चैप्टर की बात करें तो इसको मटर के पौधे पे किया था इसने ना, टी कैपिटल टी स्मॉल टी इसने लिया था। तो ये किसी एक लक्षण पे उनको जो भी होगा उस पर कंट्रोल करता है। जैसे अगर वो टॉल है तो टॉल, या फिर लंबा है तो लंबा, उन दोनों पे कंट्रोल जो जिसका काम होगा। हमेशा हमारी बॉडी में भी जीन का कंट्रोल होता है, समझ पा रहे हो। हाइट्स हैं चाहे किसी भी, जहाँ कंट्रोल नहीं होता फिर वो आप समझ रहे हो अदर तरीके का प्रोसेस बन जाता है। तो ये सिंपल है। दूसरा, युग्म विकल्पी, एलिलोमॉर्फ या फिर एली। इसका मतलब ये है कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन विच कंट्रोल्स एनी वन कैरेक्टर। देखो ये तो जीन जो होता है वो तो दोनों कंट्रोल करेगा, चाहे बोना है तो बोने पे भी थोड़ा कंट्रोल करेगा, जो भी मतलब कोई से भी हो, ड्वार्फ है या फिर टॉल पे, दोनों पे कंट्रोल करेगा। लेकिन ये किसी एक पर करेगा, उससे बोलते हैं। जैसे कि कैपिटल टी है तो कैपिटल टी पे या फिर स्मॉल टी पे, अभी आगे ले लूँगा मैं और एग्जाम्पल। यानी कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन को विपर्यासी स्वरूपों का युग्म विकल्पी कहते हैं, ठीक है। जैसे कैपिटल टी का मतलब होता है टॉल, लंबा, स्मॉल का ड्वार्फ, तो किसी एक पर कंट्रोल करेगा ये, ठीक है। अगर वो लंबा है तो उसको लंबाई करेगा, और बोना है तो फिर वो बोना रह जाएगा, मतलब किसी एक पे कंट्रोल इसका रहता है, ठीक है ना, ईजी है। और होमोजाइगोस तो नाम से ही पता चल रहा है कि समयुग्मी, यानी कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्प जो होते हैं वो एक समान हो। हिंदी वालों के लिए तो बहुत ईजी है, सम का मतलब समान। होमोजाइगोस मतलब व्हेन बोथ एलीज ऑफ जीन आर सिमिलर द कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगोस। जैसे कि दोनों सेम हो, दोनों टी कैपिटल हो या फिर दोनों स्मॉल हो, बहुत ईजी है। ये कैपिटल स्मॉल का भी आगे पढ़ेंगे अपन पूरी प्रोसेस, लेकिन उससे पहले इस डेफिनेशंस को सीधे सीधे लर्न करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस करना ईजिली हो जाएगी। हेटेरोजाइगोस की बात करें तो ये डिफरेंट है कि वह इसका जस्ट उल्टा है, समझ लो आप। व्हेन बोथ एलीज ऑफ ए जीन आर डिसिमिलर, वो तो सिमिलर, वहाँ पर डिसिमिलर कर देना बस, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं। डिट्टो सेम, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो दोनों सेम टू सेम थे। इसमें एक कैपिटल एक स्मॉल, यानी कि एक लंबा एक बोना, यानी कि विषम का मतलब डिट्टो, इसका जस्ट उल्टा। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन दोनों, यहाँ तो था युग्म विकल्पी समान, इसमें हो जाएगा असमान, ठीक है। और एग्जाम्पल उल्टा लिख देना, एक बड़ा एक छोटा। फिर लक्षण प्रारूप, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे कि ऐसा मान लो नॉर्मली कि जैसे अपन किसी को बाहर से देख के ही बता देते हैं कि लंबा एक बोना है, समझ पा रहे हो, जिसकी बाह्य प्रतीति, बाहर से ही प्रतीत हो जाता है कि अरे यार तो लंबे हैं, या तो एक लंबा एक बोना है। इसमें दोनों एग्जाम्पल लिखने हैं आपको कि यार ये तो लंबा है, टॉल है, या फिर टॉल है और बोना है। आगे पढ़ेंगे अपन। यानी कि एक्सटर्नल रेफरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फेनोटाइप। एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसको स्मॉल टी मत करना, इसमें एक कैपिटल एक स्मॉल करना, कि या तो दोनों सेम है या फिर विषम युग्म, यानी कि ऐसा है जिसमें ऐसा वाला, ठीक है, हेटेरो है, ईजी है। फिर जीनोटाइप में क्या हो जाएगा, जेनेटिक कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप्स। ये होती है जेनेटिक कंडीशन, यानी आनुवंशिक रचना, यानी किसी सजीव की आनुवंशिक संरचना को देखकर उसे हम कहते हैं ये जीन प्रारूप है। यानी किसी सजीव की आनुवंशिक रचना को ही जीन प्रारूप कहा जाता है। जैसे ये इन दोनों में सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। इसमें अपन को बाहर से देख के कह देंगे, इसमें अपन जीन की कोडिंग कह देंगे, जीन देख के बोल देंगे कि हाँ दोनों डिट्टो सेम है, बस जेनेटिक कंडीशन है, यहाँ पर एक्सटर्नल अपीयरेंस है, यानी यहाँ पर आनुवंशिक संरचना है जबकि यहाँ पर बाह्य प्रतीति है। तो बहुत ईजी डेफिनेशन है। एक एग्जाम्पल मैंने सब में लिखा है, आप देख लेना भले, उसमें तो खैर क्या लिखेंगे, लेकिन इन सब में एक एग्जाम्पल जिसमें ले रहा हूँ, आपको भी एग्जाम्पल लेना है, 100% मोस्ट है आपको, ठीक है। तो ये थी आपकी 6। नंबर 7 अभी लर्न करा दूंगा, 7 का 7 ध्यान से समझना बस, है ना। डोमिनेंट कैरेक्टर्स,
द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर्स, यानी कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को व्यक्त करते हैं वे प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अभी अपन आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, जिसमें मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे, बहुत परफेक्ट तरीके से जो 3 लॉस ने दिए थे ना, इतना ज़बरदस्त कराने वाला हूँ, साथ के साथ लर्न करा दूंगा उनको, और वो एग्जाम में डिट्टो आने वाले हैं आपके, ठीक है। इसलिए अभी ये समझ लो कि जो अपने आप को F1 जनरेशन में दिखा सकते हैं वो डोमिनेंट कहलाते हैं, और रिसीव वाले कैरेक्टर जो वो होते हैं, मतलब जो अप्रभावी वो होते हैं, रेसेसिव, वो कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस। अब देखो सब जगह टेंस का भी यूज़ है, अगर आप टेंस मेरे साथ पढ़ रहे हो कि नोट नहीं आया, डज नॉट आया, क्योंकि सेंटेंस क्या है कि जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक नहीं कर पाता है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में पढ़ने का बहुत बेनिफिट है। इसीलिए मैं कहता हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं सेपरेट सेपरेट, क्या सेपरेट हो गया, दोनों लैंग्वेज पढ़ने से ही बेनिफिट होगा आगे जाके, समझ पा रहे हो ना, फिर करोगे कि एक लैंग्वेज पढ़ के। इसलिए देखो दोनों मिक्स करना अगर सीखते हो आप तो हिंदी इंग्लिश आपकी मजबूत हो जाएगी। द कैरेक्टर, दोनों लैंग्वेज आगे जाके तो पढ़नी पड़ेगी। द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस, डज नॉट क्या है, क्योंकि ता है ती मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसलिए यहाँ पर अकेला नोट नहीं है, डज नॉट है। बहुत सारी बातें नोटिस करनी है अपन को। इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रेसेसिव कैरेक्टर्स, यानी कि वह लक्षण जो सेम डिटो लाइन एक साथ F1 को प्रभावी, F1 को दिखा सकते हैं, ये अपने आप को F1 में व्यक्त नहीं कर पाते, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। इन तीनों को एक साथ याद करना है, 9, 10, 11 एक साथ याद जाएंगे। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, और इसको भी पोली का मतलब ज़्यादा, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर हो। एक साथ चारों को याद करना, 9, 10, 11, 12 चारों एक साथ लर्न हो जाएंगे, ये दोनों एक साथ लर्न हो जाएंगे, तो ये तो लगभग एक साथ याद होगी आपकी। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप 1 घंटे के अंदर पूरी लर्न कर दोगे, लास्ट 1 आवर, 1 घंटा तो ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। फिर है एक संकर संकरण, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक ही लक्षण की, चाहे वो टॉल हो, चाहे वो ड्वार्फ यानी कि लंबा हो, चाहे बोना हो, कोई सा भी एक लक्षण का स्टडी की जाती है, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। यानी कि सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कंसिडर्ड इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सेकंड, डाई हाइब्रिड क्रॉस, सेम डिटो लैंग्वेज, जहां पर आपने 1 लिखा था वहां पर 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिख दो, जहां पर आपने 1 लक्षण लिखा था वहां पर 2 लक्षण लिख दो, कि वह संकरण जिसमें 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है द्विसंकरण कहलाता है। इन सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर, सॉरी 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड is called dihybrid cross. Try, such type of cross in which 3 contrasting character, नाम से पता चल रहा है कैरेक्टर्स, क्योंकि मैंने अपने केमिस्ट्री पढ़ ली, चैप्टर पढ़ लिया, मोनो, डाई, ट्राई, है ना, सब वो पेंटा, हेक्सा सब पढ़ लिया अपने, हेप्टैक्टर, नैना, डेका, वो सारी बातें इसमें काम आएगी। तो सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच 3 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड इज कॉल्ड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि वह लक्षण, वह संकरण जिसमें 3 लक्षणों की वंशागति अध्ययन किया जाता है त्रिसंकरण कहलाता है। पॉलीहाइब्रिड जिसमें 3 से भी ज़्यादा, यानी सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड इज कॉल्ड पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि वह संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे बहुसंकरण, कई का मतलब 3 से ज़्यादा, 4, 5, 6 जो भी। एक होता है लास्ट जो डिफरेंट टेस्ट क्रॉस, यानी कि टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण, परीक्षा लेना, परीक्षण संकरण। सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विथ एनी वन ऑफ 2 पेरेंट्स कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है, परिरक्षण संकरण कहलाता है। मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, अपन पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम, वहाँ पर अपन ये F1 जनरेशन का अप्रभावी लक्षणों के साथ में नहीं, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में अपन करवाएंगे, डायग्राम जो बनाऊंगा मैं आपको पूरा प्रोसेस, उस टाइम पर ये वाली डेफिनेशन समझ में आएगी। वहाँ पर उसने टेस्ट करवाया था भाई, बोने को लंबे के साथ परीक्षण करवाया था, वो जो टेस्ट है उसे बोलते हैं, ये समझ पा रहे हो ना, ये बात वहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगी। अभी तो सिर्फ डेफिनेशन लिख के लर्न कर लो, फिर वापस जब रिवाइज करोगे वो उस वाली चीज़ मैच करोगे, नेक्स्ट वीडियो में आने वाली हो, तब आपके लिए ये वाली बहुत ईजी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। नंबर 14 देखो, बैक क्रॉस, सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद एनी वन ऑफ 2 पेरेंट्स कॉल्ड एज बैक क्रॉस। समझाता हूँ अभी,
वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जा सकता है या किया जाता है, वह संकर पूर्वज संकरण कहलाते हैं। संकर पूर्वज बोल दो चाहे पश्च संकरण बोल दो, मतलब अपन आगे पढ़ेंगे जब F1 जनरेशन पढ़ेंगे तब अपन दो पूर्वज लेंगे, कैपिटल T स्मॉल t, दोनों में से किसी एक के साथ, दोनों F1PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ अगर अपन कराएंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, बैक क्रॉस। बताऊंगा आगे जब अपन पूरा डायग्राम के साथ समझेंगे उसको, ठीक है। फिर है रेसिप्रोकल क्रॉस, सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच, अब इसको अच्छे समझना, ये व्युत्क्रम जो आपका संकरण है ना, इसको अच्छे समझना। सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच आपने ए को माना है ए प्लांट कैपिटल TT यानी कंसिडर्ड एज मेल, इसको अपन ने माना है मेल, यानी कि जो हमने ए पादप लिया उसको कैपिटल TT लिया, उसको नर माना है नर। फिर ऐसे ही बी को स्मॉल TT लिया, बी को स्मॉल TT इसको माना है अपन ने फीमेल यानी कि मादा। एंड इन अनदर क्रॉस, एक फिर से क्रॉस और करवाएंगे, एक तो ये कौन सा, कैपिटल T नर का यानी कि मेल का, स्मॉल t मादा यानी फीमेल का, दोनों क्रॉस करवा दिया। एक फिर अनदर क्रॉस और करवाया, एक और संकरण करवाया, ए प्लांट चेंज कर दिया अपन ने, ए प्लांट जो लिया था TT वो TT रखा वो तो ठीक है सॉरी। फिर जो बी प्लांट है वो है स्मॉल TT, इज कंसिडर्ड एज मेल, यानी कि इसको तो अपन ने बना दिया फीमेल। अब यहाँ पर कैपिटल T मेल था, यहाँ पर कैपिटल T फीमेल है यानी कि ए प्लांट ए पादप, यहाँ पर बी पादप फीमेल था, यहाँ पर बी पादप यानी कि बी प्लांट मेल है। ये ध्यान रखना, ये होता है व्युत्क्रम, मतलब उल्टा कर देना, कॉल्ड एज रेसिप्रोकल क्रॉस। समझ गए, यानी कि वह संकरण जिसमें ए पादप TT को नर व बी पादप TT को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तब दूसरे संकरण में ए पादप TT को मादा और बी पादप TT को नर, यानी कि जो नर था वो मादा हो गया, मादा से नर के रूप में अगर करवा देंगे तो उसे व्युत्क्रम संकरण हम कहते हैं, ठीक है। अब पेरेंटल जनरेशन, जनक पीढ़ी, ये 3-4 पीढ़ियाँ पड़ेंगी, जनक पीढ़ी, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, यानी कि जनक जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। पेरेंटल कौन सी होती है, द प्लांट्स विच आर क्रॉस्ड टू ऑब्टेन द ऑफस्प्रिंग कॉल्ड एज पेरेंटल जनरेशन। ध्यान समझना, पहले पढ़ चुका है, हालांकि संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। जिन पौधों का अपन संकरण कराएंगे, समझ पा रहे हो, जिन भी पौधों का, जिन भी पादपों का, उसे बोलेंगे अपन जनक पीढ़ी, क्योंकि उन्हीं से फिर आगे की संततियाँ चलेगी, ठीक है। वो पेरेंटल जनरेशन हो गई। फिर है F1 जनरेशन, द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड F1 जनरेशन, यानी कि F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को, जनकों के संकरण से प्राप्त, जनकु से, देखो यहाँ तक ना, जनकु से मतलब इस पेरेंटल से जो बनेगा वो F1 जनरेशन कहलाएगी। फिर F2 की F1 से जो निकल के आएगा, देखो सबसे पहले इससे ये आपस में ऐसा है, इससे ये जो निकला वो F1 पीढ़ी कहलाई, F1 पीढ़ी से जो निकल के आया, F1 पीढ़ी से प्राप्त संकरण F2 पीढ़ी कहलाई, ठीक है। ये ध्यान रखना, F2 जनरेशन क्या होगी, द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम F1 जनरेशन इज कॉल्ड F2, ये इससे एक साथ हो जाएंगे। फिर है मोनोहाइब्रिड रेशियो, अपन पढ़ेंगे, यहाँ का रेशियो आएगा जब भी अपन इसके मैंने लगे तीनों नियम पढ़ेंगे, तीनों रो पढ़ेंगे, तब सबके अलग अलग रेशियो होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कराऊंगा आपको। द रेशियो ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड, सिंपल है, यानी कि एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को, एक संकर है ना, कैपिटल T तो कैपिटल T स्मॉल एक संकर ले लिया कोई सा भी। फिर है डाईहाइब्रिड, द रेशियो ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाईहाइब्रिड क्रॉस, सेम ये जो नाम है वो डेफिनेशन, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। तो सीधी इजी सी 20 टर्मिनोलॉजी है जो आपको लर्न करनी है, परिभाषिक ये कुछ एक डेफिनेशन है वो एग्जाम में आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखना ना। ऐसा नहीं कि छोटी सी डेफिनेशन की वजह से आप 2 मार्क्स छोड़ दो कि ये तो बाद में कर लूँगा, ऐसा नहीं, साथ में करते रोजाना के 5 करो, या फिर एक दिन में 10 करो, 2 दिन में खत्म हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। तो इस तरीके से इस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक आप पढ़ते रहो, ओके।